औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई तलातुम पाया जाता है। बाज़ इतलात यह है कि अगले 72 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करने जा रहे हैं और इस बात का भी इम्कान है कि वो इस खिताब में असम्बलियाँ तहलील करने की बात भी कर सकते हैं। ये भी इतलात हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने इत्तेहादियों पर वाज़े कर दिया है कि हम ये बार अकेले उठाने को तैयार नहीं हैं, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, आए मिलकर सख्त फैसले करने हैं, ये जैसे भी फैसले करने आए मिलकर इन फैसलों का बोझ उठाएं। अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत अपने पास रखने पर राज़ी नहीं है। लंदन में यही बात तय पाई है कि इत्तेहादी जमातों को राज़ी किया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन की राह इख्तियार की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर जितनी देर इक़्तिदार अपने पास रखा जाएगा, तमाम तर इल्ज़ामात और तमाम तर जो तनकीद के नश्तर हैं वो उनका रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब होगा। क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर अगर देखा जाए, और है भी, कि हुकूमत मुल्क में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। पाकिस्तान की जो अहम तरीन और ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के पास है। इसलिए मुस्लिम लीग नून को इन इल्ज़ामात का सामना करना भी चाहिए और इन मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ामात लग भी रहे हैं। लंदन प्लान में यही कहा गया है कि आसिफ जरदारी साहब, शायद ये खुफिया बात मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो बात आई है, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि आसिफ जरदारी साहब उनके साथ कहीं गेम तो नहीं कर रहे कि अकेले मुस्लिम लीग नून बदनाम हो रही है, अवाम में अपनी मकबूलियत खो रही है महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से, और बाकी इत्तेहादी मज़े कर रहे हैं अपनी अपनी वजारतों में बैठे हुए। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने सबसे ये पहले फैसला किया कि इन सारे इत्तेहादियों को साथ बिठाकर ऐलान किया जाए कि हम सारे मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफ़ा करने जा रहे हैं, हम सारे मिलकर फ़लाँ चीज़ में ये इजाफ़ा करने जा रहे हैं, हम सारे मिलकर फ़लाँ चीज़ में ये सब्सिडी वापस लेने जा रहे हैं। अकेले मुस्लिम लीग नून इस फैसले को या बार को उठाने के लिए अब तैयार नहीं है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत इस हुकूमत से अब जान छुड़ाना चाह रही है। वो अपना दामन बचा के नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मरियम नवाज शरीफ साहबा भी ये बात कह चुकी है कि किसी का गंद हम क्यों साफ़ करें। लेकिन आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। वो इस गिरती हुई दीवार के नीचे पकड़ कर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को फिर ला के खड़ा कर देता है कि नहीं 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 मियाँ साहब यह दीवार नहीं डिगड़ा ली, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि ये गिर जाएगी। तो इसलिए इंतहाई मुश्किल और कठिन मरहला है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए। इस बात के इम्कान है कि आज मुलाकातें में आसिफ जरदारी साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि आपको हुकूमत का और इन बदनामियों का बोझ हमारे साथ मिल के उठाना पड़ेगा। अकेले अगर आप ये बोझ मुस्लिम लीग नून के कंधों पर डालेंगे तो हम ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा देते हैं, इन हाउस चेंज ले आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार संभाले। लेकिन इस वक्त इक़्तिदार संभालने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मालूम नहीं मुस्लिम लीग नून ये कैसे इस मुश्किल तरीन और कठिन तरीन हुकूमत को लेने में लिए ट्रैप हो गई। लेकिन इस बात के भी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि फौरी तौर पर पहले इंतखाबी इस्लाहात हो, जबकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात में ना जाने कितना वक्त लगेगा। अगर कोई कोर्ट चला गया, अगर दीगर मामलात आड़े आ गए तो उस वक्त तक तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त हो चुका होगा। वो वक्त गुजर चुका होगा जब मुस्लिम लीग नून अपने इस डैमेज को, पॉलिटिकल डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर एक आम आदमी रोटी से प्रैक्टिकली महरूम हो जाएगा। अच्छे खासे वाइट कॉलर लोग, उनको रोटी के लाले पड़ जाएंगे। गरीब बेचारे का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जिसकी 5, 7, 10 हज़ार रुपये इनकम है, 20 हज़ार इनकम है, वो नहीं जी सकता इस सारे माहौल में। उसके लिए जीना मसदूद और मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ये महंगाई की लहर ये अब थमने वाली नहीं है। ये एक सूरत में थमेगी, नए इलेक्शन हो, नई गवर्नमेंट आए, वो नया मैंडेट लेके आए, वो नई पॉलिसियाँ लेकर आए, 5 साल पूरे करे और अपना प्रोग्राम IMF के पास ले जाए या दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनके पास ले जाए, वहाँ से पैसे ले, इस मईशत को आगे चलाए, बेहतर फैसले करके इस मुल्क की मईशत को पाँव पे खड़ा किया जाए। इन हालात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हुकूमत चला सके, फरिश्ते तक नहीं चला सकते, अल्लाह माफ़ करे। ये इंसान की तो बस की बात ही नहीं है।
इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया गया है। जिसने भी पहुंचाया है सारे जिम्मेदार हैं। कोई कहे कि मैं पाक साफ और पवित्र हूँ, मेरा तो कोई रोल लेना देना नहीं है सारे किरदार में, जो कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं है, सबसे लेना देना उसी का है, सबसे ज़्यादा उसी का है। बहरहाल ये ब्लेम गेम, ये एक दूसरे पर बोझ डालने के बजाय ये बोझ कौमी तौर पर हमें उठाना होगा। और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये बड़ी तेज़ी के साथ ये बात मार्केट में घूम रही है, ये बात मार्केट में इसकी बड़ी सदाएं और इसकी बड़ी आवाज़ें आ रही हैं कि अगले 72 घंटे के अंदर अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करने जा रहे हैं, और बैद नहीं कि उस खिताब में वो कौमी असम्बली को तहलील करने की बात कर दें। इसके अलावा 18 से 20 तारीख के दरमियान फैसला आने वाला है पंजाब के 26 मुनर्रिफ अरकान का। पंजाब हुकूमत, अभी तक कोई हुकूमत है ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब हलफ उठा चुके हुए हैं, लेकिन उनकी काबीना नहीं बनने दी जा रही क्योंकि गवर्नर नहीं है। इस वक्त गवर्नर भी नहीं है क्योंकि उमर सरफराज चीमा साहब कहते हैं कि मैं गवर्नर हूँ, मुस्लिम लीग नून को गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दे रही। काबीना डिवीजन ने उनकी मुअत्तली का या उनके ओहदे के ख़त्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली जिन्होंने गवर्नर बनना था, कायम मकाम गवर्नर बनना था, वो चार्ज लेने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? कौन क्या खिलवाड़ कर रहा है तो सही को जो खिलवाड़ कर रहा है वो हाथ अपने साथ हाथ कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इस तरह ना किया जाए इस मुल्क के साथ। बहरहाल इंतहाई मुश्किल और सख्त तरीन हालात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चारों तरफ से घिरी हुई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त एक से ज़्यादा राय पाई जाती है। मुस्लिम एक ग्रुप है जो चाहता है कि नहीं, हुकूमत थोड़ी और चलाने की कोशिश की जाए, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के कायद हैं वो इस बात को समझते हैं, जो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो इस बात को समझते हैं कि अगर इस हुकूमत का बोझ मज़ीद बर्दाश्त किया गया इन हालात में, जब कोई मुस्लिम बिरादर ममालिक, कोई हमारा दोस्त ममालिक हमें मुआशी तौर पर थोड़ा सा सहारा देने को तैयार नहीं है, ऐसे में कैसे ये मुल्क चलेगा? और खुदा ना करे अगर इस तरह का यही सूरत हाल रही तो फिर तमाम तर इल्ज़ामात और तमाम तर जो बोझ होगा वो मुस्लिम लीग नून के नातवा कांधों पर आ पड़ेगा, और ये इल्ज़ामात का बोझ मुस्लिम लीग नून को ले डूबेगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातें ये बैठे और इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त करने में उनकी मदद करें, लेकिन MQM भी अपना कांधा दरम्यान से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि MQM अपनी जो बच्ची खुची औकात और अहमियत थी वो कराची में खो चुकी है। मेरी बात आज लिख लें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी अपनी सीट नहीं निकाल सकेंगे, बाकी लोगों की तो फिर बात ही कोई नहीं है। MQM अपनी सबसे बड़ी तारीखी गलती कर चुकी है। जो सबसे ज़्यादा शातिर लोमड़ी बनती थी वही सबसे पहले जाल में फंसी है, और फंसाने वालों का ही कमाल है। क्या बात है। बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून बड़ी मुश्किल में है, और किसी भी वक्त इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा फौरी इलेक्शन वाला उसको तस्लीम किया जा सकता है। अगर नहीं किया जाता तो फिर मुस्लिम लीग नून इंतहाई कड़वे घूंट बनने जा रही है, और जिसके लिए इत्तेहादी जमातें उसका साथ देने तक अभी तक तैयार नहीं आ रही। अगर ये जमातें तैयार नहीं हैं तो तंग आमद बजंग आमद, फिर शहबाज शरीफ साहब के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वो कौमी असम्बली को तहलील करें, मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। टेक्नोक्रेट की बातें आ रही है, भाई टेक्नोक्रेट क्या आगे कर लेंगे? मुंतखब हुकूमत, इस अवाम के वोट से मुंतखब, वो कोई हो, खुदा रसूल के वास्ते एक बार इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो लेने दे। इस मुल्क के साथ ना करे। इस मुल्क ने पता नहीं किस किस को कहाँ तक पहुँचा दिया है। टके के लोग बादशाह बने बैठे हैं अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने उसमें। बहरहाल हम सब आज के दिन के ज़िम्मेदार हैं। खुदावंद करीम अपने हबीब के सदक़े इस मुल्क को सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे। ये जन्नत मिस्ल जन्नत है, ये हमारी धरती माँ है, और शरीफ और नेक औलाद को अपनी माँ का हमेशा वफादार रहना चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।